बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये पालक ले ली है और इसको काट लिया है। काटने के बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है तो इसको वॉश खुले पानी में कीजिएगा। अब मैंने बीफ लिया, हाफ़ के जी बीफ है और इसमें मैंने डाल दिया है प्याज डालने के बाद अब मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी और पानी शामिल कर दूँगी। पानी भी इतना डालना है कि ये गल जाए और साथ ही इसके फिर मैं नमक मिर्च डालूँगी। तो प्याज, पानी और लहसुन डाल चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। ये मैंने सुरख मिर्च, नमक और हल्दी एक चम्मच लिया है। नमक हाफ़ चम्मच है। पालक में नमक हमेशा कम डालते हैं। और मिर्चें और हल्दी ये एक चम्मच है। ये डाल के तो मैंने इसको कवर कर दिया, गलने के लिए रख दूँगी। नमक मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी तरफ पालक को उबलने के लिए पानी डाल के ना एक देगची में तो उसमें पालक डाल दिया और इसको भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसको भी कवर कर दूँगी। अच्छा, गोश्त मेरा गल चुका है। इसको मैं वक्फे से ना चम्मच लाती मतलब चेक कर लिया था 1-2 दफ़ा। तो अब ये गल चुका है पूरे तरीके से। तो इसको मैंने ऑयल डाल के तो भूनना शुरू कर दूँगी, ठीक है। इसको इतना भूनना है कि इसका मतलब जो बिल्कुल ऑयल छोड़ दे ये भूनने के बाद, तब तक इसको हमने भूनते जाना है। और दूसरी तरफ जो पालक है वो अलहदा से मैंने गलने रखी हुई है, वो गल जाएगी तो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो ये गोश्त मेरा अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं मैंने और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि प्याज भी ये टमाटर भी अच्छे तरीके से इसका मसाला बन जाए। मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं इसको करूँगी फ्राई करने के बाद कर रही हूँ तो मैंने साथ ही इसके ज़ीरा डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा ये डाल के फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अच्छा, चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से, ठीक है। यानी ये घी बिल्कुल छोड़ दिया है गोश्त ने और भुन चुका है। शक्ल से ही लग रहा है कि वो रेडी हो चुका है। अब मैंने पालक ली है। पालक को ना आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है इस तरीके से ना। बस अब इसको भी दोबारा अब हम भून लेंगे इतना कि जो पालक का पानी था ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, इतना भूनना है इसको और घी छोड़ दे, ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए, तो इतना भूनेंगे और बस ये हमारे यहाँ पालक गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। हाँ, ये देखें अभी वैसे ऑयल छोड़ा नहीं है, इसने छोड़ता है सालन। ये जब ऑयल छोड़ देगा तो समझें ये तैयार हो चुका है, ठीक है। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर बनाइएगा। बना के मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना। हाँ जी, अभी मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।